नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अभी का हमारा जो वीडियो होगा, हम लॉन्ग टर्म के लिए कौन-सा ईटीएफ में थोड़ा-सा 5 साल, 10 साल के लिए हम इन्वेस्ट करके चलेंगे और साथ में एसआईपी भी करेंगे। एक जगह पर हम स्विंग कर रहे हैं, तो वो जो स्विंग होता है, उसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी जो लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें कौन-सा ईटीएफ लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ। उससे पहले जो मेरा जो ईटीएफ का स्ट्रैटेजी है, उस ईटीएफ का स्ट्रैटेजी के साथ हमने नवंबर शुरू से ही इसमें कवर किया था और नवंबर का जो फर्स्ट पीएनएल है, इस महीने का हमने इस वीडियो के दौरान आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। और उससे पहले जिस तरीके से हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे अल्टरनेट ऑप्शन को लेके हम ईटीएफ में स्विंग कर रहे हैं, तो स्विंग के लिए बिल्कुल आप जाइए ईटीएफ स्विंग स्ट्रेटजी का प्लेलिस्ट में, उसमें विजिट कीजिए। थोड़ा-सा वीडियो लंबा है, मगर एक बिना एवरेज के किस तरीके से स्विंग करना चाहिए, एवरेज को इग्नोर करते हुए, तो वो आपको इस जगह पर प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए हम जो डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म के व्यू के हमें कौन-सा ईटीएफ सही रहेगा। तो शुरू में मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि दोस्तों, निफ्टी के ऊपर जो बात करेंगे, तो निफ्टी क्या है? इंडिया का टॉप इंडेक्स है, जिसमें हम लार्ज कैप को इसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है? हर आदमी चाहता है कि स्मॉल कैप को कवर करने के लिए, क्योंकि स्मॉल कैप रिटर्न ज़्यादा है और साथ में देखा जाएगा तो स्मॉल कैप जिस तरीके से भागता है, उस तरीके से गिरता भी है। तो इस जगह पर हम कवर करेंगे थोड़ा धीरे-धीरे टाइम के साथ-साथ। जब हमने शुरू किया है, तो इसको धीरे-धीरे कवर करके आगे बढ़ना है। एक साथ कहीं तो जगह ज़्यादा, मतलब कहीं भी किसी भी जगह पर एक साथ, तो चाहे म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करते हो, क्या एक साथ ज़्यादा पैसा डालते हो? उधर भी नहीं है। तो सेम इधर भी हमें इस एक साथ नहीं करना है। हर गिरावट के साथ हमें चलना है और धीमी-धीमी करके, मतलब जो लॉन्ग टर्म होगा, इसमें हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, सिंपल बात है। इसको हम छोड़ेंगे और टाइम के साथ-साथ थोड़ा-सा करेक्शन होगा, उसके साथ हम थोड़ा-सा एसआईपी करते हुए इसको और भी अपना जो पोज़ीशन है, आज मान लीजिए 10,000 लगा हुआ है, कल 20,000 होगा, परसों 30,000 होगा, 4 साल के बाद और भी 50,000, 1 लाख के आस-पास जाएगा। तो धीमा-धीमा करके एसआईपी करते हुए, चाहे महीने में 4 बार भी एसआईपी क्यों ना हो, चाहे महीने में 2 बार भी हो या महीने में आप 6 बार भी एसआईपी क्यों ना हो। म्यूचुअल फंड के माफ़िक नहीं होगा कि महीने में 1 ही बार एसआईपी होगा। जब करेक्शन हो रहा है, ज़्यादा करेक्शन हो रहा है, तब हम एसआईपी की, मतलब उसमें पोज़ीशन बढ़ाते रहेंगे, ठीक है? तो निफ्टी में बात करेंगे, निफ्टी को इसलिए हम लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, इसका रीज़न यही है कि ये टॉप इंडेक्स है और इसका हम लार्ज कैप को पूरा कवर कर लेंगे। तो निफ्टी का मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे 2600 परसेंटेज का रिटर्न है, बहुत बढ़िया है। 5 साल में देखेंगे तो 100% का रिटर्न, मतलब साल में 20% का रिटर्न हो जाता है। तो ऐसे भी अप्रॉक्स नॉर्मली आदमी 20% का रिटर्न के साथ ही चलता है, क्योंकि 20% का अपना कैपिटल जो है, उस कैपिटल के साथ 20% का रिटर्न हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। मगर हम जब स्विंग कर रहे हैं, थोड़ा उम्मीद इसलिए ज़्यादा करते हैं, क्योंकि स्विंग में 20% से ज़्यादा हो सकता है। थोड़ा-सा हमें क्या है, थोड़ा-सा मेहनत करना है, तो 20% से हम ज़्यादा 30%, 35% तक भी हम जा सकते हैं, मेहनत के ऊपर, ठीक है? बाकी नॉर्मली ऐसे भी छोड़ देंगे, तो महीने में निफ्टी 50 में 20% रिटर्न होते हुए दिखाई देगा। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए जो ईटीएफ है, कौन-सा ईटीएफ में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं, 5 ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी ऐसा नहीं कि 5 ही लॉन्ग टर्म के लिए जाएँगे, बाकी बाद में भी कुछ अलग से दिखाई देगा कि हाँ, ये पोर्टफ़ोलियो में रहना चाहिए, ये आने वाला टाइम पे। जैसे निफ्टी के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, नॉर्मल एक चीज़ निफ्टी के साथ मैं कंपेयर करूँगा को आईटी को, ठीक है? तो आईटी इंडेक्स को कंपेयर करने से, तो दोस्तों, मैं ये एग्जांपल के लिए, इस जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं क्या किया हूँ, निफ्टी के साथ आईटी का कंपेयर कर रहा हूँ। तो 3 मंथ्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3 मंथ में 4.50 का निफ्टी डाउन है, जो कि ब्लू कलर का है। रेड कलर का कौन-सा है? निफ्टी आईटी है, जो कि 0 पॉइंट, मतलब आधा परसेंट अभी भी रिटर्न दे रखा है, ठीक है? 6 मंथ में देखेंगे, 6 मंथ में 33% का रिटर्न निफ्टी आईटी ने दिया है और निफ्टी 50 10% का रिटर्न दिया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं ड्यूरिंग ईयर में, तो ड्यूरिंग ईयर में भी 22% का रिटर्न और निफ्टी का 11% का रिटर्न। 1 साल में देखेंगे, 32% का रिटर्न निफ्टी आईटी ने दिया है, 16% का रिटर्न निफ्टी 50 ने दिया है। 5 साल में जैसे ही हम चले जाएँगे, तो 102% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है और निफ्टी आईटी जो है 182। मैक्सिमम में जाने के बाद 5000% का रिटर्न, नॉर्मली 5,000 आपको 5000% का रिटर्न किसने दिया है? आईटी ने। निफ्टी आईटी ने 5000% का रिटर्न दिया हुआ है, जहाँ पर निफ्टी 50 है, 2337% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टाइम पे आईटी ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो ऐसे ही व्यू लेके हमें चलना है कि आने वाला टाइम पे कौन-सा इंडेक्स के ऊपर लॉन्ग टर्म का व्यू हमें सही रहेगा, कहाँ पर शिफ्ट होगा। क्योंकि आईटी में किसी ने जब 2010 पे भी इन्वेस्ट किया था इस लेवल पे, किसी ने सोचा था कि इतना बढ़िया रैली देखने का मौका मिला, जहाँ इंडिया का टॉप इंडेक्स भी इस तरीके से रैली हुआ नहीं है। तो इसी के आधार पर दोस्तों, सबसे हमें यही चीज़ समझना है कि आने वाला टाइम पे कहाँ डेवलपमेंट होगा, कहाँ कौन ज़्यादा रिटर्न देगा, उस चीज़ को कवर करते हुए हमें लॉन्ग टर्म का व्यू में चलना है, ठीक है? तो चलिए एक-एक करके कवर करते हैं, कौन-सा वो 5 ईटीएफ है अभी का टाइम पे। तो दोस्तों, जो 5 ईटीएफ है लॉन्ग टर्म के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, वो है एक निफ्टी 20, जिसको निफ्टी 20 से हम निफ्टी 50 को कवर करते हैं, इक्विटी में है। और दूसरा है एमओ निफ्टी 500। तो एमओ निफ्टी 500 इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये निफ्टी 500 को कवर करता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका निफ्टी 20 हो गया, दूसरा हो गया निफ्टी 500, ठीक है? तो दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों निफ्टी, एक तो 50 को कवर करता है और साथ में एक निफ्टी 500 स्टॉक को कवर करता है। तो जहाँ पर 500 स्टॉक की बात है, तो बहुत बड़ा है।
तीसरा में कौन आता है, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है, ठीक है। ये भी इक्विटी में आगे जाके इसका पूरा ओवरऑल डिस्कस करेंगे। चौथा में आता है गोल्ड, जो कि कमोडिटी में कवर करते हैं, और जो लास्ट है सिल्वर, ठीक है, ये भी कमोडिटी में कवर करता है। तो ये पाँचों का हम डिस्कस करेंगे, और ये पाँचों लॉन्ग टर्म के लिए हम अभी अपना पोर्टफोलियो में भी जगह बना लिया है, और साथ में इसको हम लॉन्ग टर्म में भी के लिए कम से कम 5 साल से ज़्यादा 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए। और साथ में इसमें क्या है, तो ये पाँचों ईटीएफ है लॉन्ग टर्म के लिए, हम इसको अभी अपना पोर्टफोलियो में जगह दिया है, बस साथ में पोर्टफोलियो में रखा है, और दूसरी जगह पर जहाँ पर स्विंग होता है वो स्विंग के लिए अलग है, ठीक है। तो शुरू में जो सिल्वर है, तो सिल्वर में आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका अभी 87 प्राइस चल रहा है, और साथ में इसका जो 87 प्राइस है निपॉन का है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है, अभी तक इसमें 47.11% का रिटर्न दिया हुआ है मैक्सिमम, ठीक है। ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2022 का लास्ट से मार्केट में आया है। और साथ में इसमें जो मेरा लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन में बनाया हूँ, अभी 70 के आसपास इसमें पोजीशन है, ठीक है। तो इसको धीमा-धीमा करके 1 से ऊपर जाएगा, तो अभी का टाइम पे 70 में ऑलरेडी है, ठीक है। आप चाहे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 82 का जो 855 क्वांटिटी है, और 82 का एवरेज इसमें था, 78 का एवरेज था। तो धीमा-धीमा करके हमने पोजीशन बढ़ाया, और साथ में इसमें भी प्रॉफिट की तरफ देखेंगे तो कम से कम 11% के आसपास हो गया था। तो फिर से वहाँ से डाउन हुआ, तो अपना उस टाइम कितना 50 के आसपास था, तो धीमा-धीमा करके, और भी जो 20 के है, ये धीमा-धीमा करके हमने लगाया। तो इसको लॉन्ग टाइम के लिए हम लेके जाएँगे, और साथ में इसका ओवरऑल जो एवरेज देखेंगे तो 1 साल में 12% का रिटर्न, 3 साल में 25%, 5 साल में 25% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। तो 5 साल ये हुआ नहीं है, तो नॉर्मल एप्रॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया, और पोर्टफोलियो में होने से पोर्टफोलियो का बहुत अच्छा मजबूती की तरफ भी दिखाई देता है, ठीक है। तो दूसरा में आता है गोल्ड, जिसका भी अभी ये भी निपॉन का ही है, ठीक है। और साथ में इसका प्राइस देख सकते हैं, इसका मैक्सिमम 580% का रिटर्न है, 64 प्राइस चल रहा है। इसका एवरेज आप देखेंगे तो 1 साल का 21%, 3 साल में 15, और 5 साल में 14% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें भी मेरा वही 55 के ऊपर, 55-60 के बीच में इसमें अभी तक पोजीशन बना हुआ है। 933 क्वांटिटी है, और 59 का है। ये भी 55 में आसपास था, तो धीरे-धीरे एवरेज होते गया, तो लॉन्ग टर्म पे तो एवरेज होता ही रहेगा, और एवरेज होगा तो धीमा-धीमा करके ऊपर भी जाएगा। तो ये भी कुछ, जब गोल्ड का अच्छा सा मूवमेंट हुआ था, ये भी 10% के ऊपर ऑलरेडी रिटर्न दे रहा था, तो अभी 8% रिटर्न दे रहा है। तो हम लॉन्ग टर्म के लिए है, जब तक बहुत ज़रूरत नहीं होगा तो इसको हम तोड़ेंगे नहीं। उल्टे क्या करेंगे, अपोजिट में इसके ऊपर हम और भी क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे धीरे-धीरे। जैसे हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, तो ईटीएफ में एसआईपी करेंगे, जहाँ पर हम एक कैश के साथ लेन-देन करेंगे, ना कि कोई फंड मैनेजर के साथ लेन-देन नहीं करेंगे, ठीक है। तो दूसरा में कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अभी देखा जाएगा तो ये आईसीआई का है, और इंफ्रा ईटीएफ से हम कवर कर रहे हैं। इसका भी सबसे मेन चीज़ है, इसका 1 साल का रिटर्न वगैरह देख सकते हैं कि 1 साल में कितना परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है, 32% का रिटर्न, ठीक है। 1 साल का रिटर्न 32% का कोई खराब नहीं है। इसका रिटर्न 1 साल में जो 32% का रिटर्न दिया हुआ है, कोई खराब नहीं है, बहुत बढ़िया रिटर्न है, ठीक है। एक 32% का रिटर्न बहुत बढ़िया है, और 5 साल में देखेंगे तो 21% का रिटर्न है, ठीक है। तो 5 साल में भी 21% का रिटर्न है, इसमें भी कोई खराब नहीं है, अच्छा रिटर्न इसको माना जाता है। और सबसे मेन चीज़ है कि मतलब दूसरे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके आधार पर अपना इंडिया में अभी तक वो चीज़ नहीं है, जहाँ पर इंडिया में डेवलप होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, और वो इंडिया डेवलपमेंट होगा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आगे आगे बढ़ेगा मतलब जो इन निफ्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है, ये भी आगे बढ़ेगा। तो इसके आधार पर ये भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें सेक्टोरियल में हम देख सकते हैं कि इसमें ऑयल थे से ऑयल है, टेलीकॉम, मतलब कंस्ट्रक्शन, पावर, सर्विस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो काम करता है, वो इसमें शामिल है। और उसमें भी इसमें कितना 18 के आसपास, 18,000 के आसपास अभी भी मेरा पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हमने भी नवंबर शुरू से इसको बनाया है अभी, ठीक है। अभी तक जिस तरीके से हम प्रॉफिट बुक कर रहे थे, उसको छोड़ के नवंबर से हमने जो शुरू किया है, वो मंथली पीएनएल भी देख सकते हैं कि, और जिस तरीके से जिस स्ट्रैटेजी के साथ हम काम कर रहे हैं, उसको भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम उसको काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बिना एवरेज करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा में हो गया। चौथा में जाएँगे तो निफ्टी 20, जो कि निफ्टी 50 इंडिया का टॉप इंडेक्स को हम कवर कर रहे हैं, और साथ में एक लार्ज कैप को भी हम पूरा का पूरा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो निफ्टी 20 बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद से कर सकते हैं, आपको एजुकेशन एक जानकारी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो निफ्टी 20 के ऊपर भी 30 के आसपास, 30,000 के आसपास मेरा अभी तक पोजीशन बना हुआ है, तो इसको भी बनाएँगे धीमा-धीमा करके, एक साथ तो बना नहीं सकते, और एक साथ इतना पैसा भी कहाँ से आएगा। तो उसके आधार पर धीमे-धीमे करके इसको आगे बढ़ाएँगे। अभी तक तो पोजीशन जो है, उसके आधार पर 268 का अभी एवरेज हुआ है, और 269 पे चल रहा है, तो ओवरऑल ठीक-ठाक ही है। जब मार्केट भी ऑलरेडी नीचे है, जो 4 महीना पहले जो आदमी इन्वेस्ट किया था, उसके आधार पर भी देखा जाएगा तो मार्केट उसी जगह पर पहुँच चुका है। तो ठीक-ठाक जगह पर ही है, और हमने सही जगह पर अभी इन्वेस्ट किया, और एक लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न बनाने के लिए थोड़ा-सा हमें वेट भी करना पड़ेगा, और इसके साथ-साथ हम इसका पोजीशन भी बढ़ाएँगे। तो इसका भी 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं, 19% का रिटर्न है। 19 मैं बोल रहा हूँ, टोटल रिटर्न की तरफ जाएँगे तो 21% का रिटर्न 1 साल में होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ठीक-ठाक ही है। मतलब 20% का एवरेज लेके हम चलेंगे, तो कम से कम
हमें उम्मीद है कि इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा लार्ज कैप को कवर कर रहा है और साथ में 5 साल में देख सकते हैं टोटल रिटर्न जो है 16% के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो कि 20 साल मतलब 20% का उम्मीद कर सकते हैं। बाकी स्विंग में तो 20% का उम्मीद हम नहीं करते, क्योंकि स्विंग में क्या है, जब हम स्विंग कर रहे हैं तो स्विंग में कम से कम 30% के ऊपर ही उम्मीद करके चलने से समझदारी, मतलब इतना तो करना चाहिए, ठीक है। जब 20% के हिसाब से हम करेंगे तो उससे अच्छा तो एफडी कर देने से सही रहेगा, ठीक है, म्यूचुअल फंड में कर देने से सही रहेगा। जब 20% ही हमें चाहिए तो हमें थोड़ा सा आगे के लिए सोचना है। तो इसमें भी सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन में देख सकते हैं, इसमें फाइनेंस है, आईटी है और मतलब पूरा का पूरा लार्ज कैप, मतलब लार्ज कैप को इस जगह पर आपको आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चौथा हो गया। 5 जो है लास्ट हमारा जो लॉन्ग टर्म के लिए हम ईटीएफ को इस्तेमाल कर रहे हैं वो है एमओ निफ्टी का, मतलब मोतीलाल ओसवाल का है, और ये निफ्टी 500 को कवर करता है, ठीक है। और इसका भी मैक्सिमम रिटर्न वगैरह 30% के आसपास मैक्सिमम रिटर्न है। और इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी 30,000 के आसपास मेरा अभी तक इसमें पोजीशन बना हुआ है और अभी नेगेटिव चल रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी करेक्शन में है। तो ये जब रिकवर करेगा तो हमें इस जगह पर दिखाई देगा कि लॉन्ग टर्म के लिए हम जो बना रहे हैं। और अभी इसमें और थोड़ा सा डाउन होगा तो मैं इसमें और एसआईपी करते करते अपना पोजीशन को और बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अपना लॉट साइज, अपना जो क्वांटिटी है, और भी अभी 1400 क्वांटिटी दिखाई दे रहा है, और भी बढ़ाऊंगा कम से कम। इसको 5000 तक लेके जाना है, 5000 क्वांटिटी लेके जाना है, क्या एक साथ लेके जाना है, तो एक साथ नहीं जाएंगे, धीमे धीमे करके हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जब लॉन्ग टर्म का व्यू के लिए होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है। और स्विंग के लिए होगा तो स्विंग के लिए ही होगा। तो इसमें भी 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं, 26% का रिटर्न दिया हुआ है, बहुत बढ़िया है, कोई खराब नहीं है। 5 साल में भी देखेंगे तो 5 साल में भी कितना है, 5 साल में इसमें रिटर्न जो है 18% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें भी सेक्टर वाइज देखेंगे तो इसमें बहुत 22-23 सेक्टर इसमें शामिल है, एक सेक्टर नहीं 22 सेक्टर। उसमें फाइनेंस का भी वेटेज है, मतलब छोटा बड़ा हर चीज़ में, स्मॉल कैप से लेके मिड कैप से लेके लार्ज कैप से लेके पूरा का पूरा इस जगह पर हम शामिल कर सकते हैं। उसके बाद भी स्मॉल कैप को कवर करना है तो स्मॉल कैप 250 है, जो कि एचडीएफसी का है, मोतीलाल ओसवाल का है, उसको भी कवर कर सकते हैं स्मॉल कैप के हिसाब से, वो भी ठीक है। बाकी हम ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, तो ईटीएफ में इंडेक्स में जब ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग के लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन लेके हम चलते हैं, जहाँ पर कोई एवरेज नहीं होता है। और जब लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होना चाहिए। सबसे मेन प्रियोरिटी जो है यही चीज़ देखना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से होगा कि आधा रास्ता पे गया नहीं, उसको हमने तोड़ दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से होना चाहिए, जो कि कम से कम आपको 5 साल के लिए कम से कम छोड़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी 10 साल के लिए आप खींच दिया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो अभी के टाइम के लिए जो 5 ईटीएफ है बहुत बढ़िया है, और एक सेफ इन्वेस्टमेंट जिसको बोला जाता है, मतलब बहुत रिस्क तो इसमें बिल्कुल है नहीं, क्योंकि निफ्टी 500 ये तो कभी मतलब 500 स्टॉक को कवर करते हुए आपको चलना है। साथ में निफ्टी 50 जहाँ पर इंडिया का टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा लग रहा है, और साथ में इंफ्रा, जहाँ पर इंडिया का जो इंफ्रा है ये धीमे-धीमे करके अपना डेवलपमेंट करेगा, तो इंफ्रा के ऊपर भी बहुत अच्छा एक रिटर्न बनते हुए दिखाई देगा। और बाद में कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर तो है भाई साहब, उसके लिए जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो ये 5 ईटीएफ अभी का टाइम पे बहुत बेस्ट है, और मैं अपना पोजीशन जो है पाँचों का पाँचों आपको दिखाया हूँ कि मैं भी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जा रहा हूँ। अभी कब तक जा सकते हैं, कितना देर मतलब कितना दूर तक हम रास्ते का सफ़र कर सकते हैं, वो बात की बात है। अभी का टाइम पे हम इसमें चल रहे हैं और कोशिश करेंगे कम से कम इसको हम 5 साल के ऊपर जाने के लिए, जिससे कम से कम हमें रिटर्न भी थोड़ा-सा ठीक-ठाक मिलेगा, जो रिटर्न हम उम्मीद कर रहे हैं उससे कम से कम ज़्यादा। बाकी ईटीएफ में हम स्विंग कर रहे हैं, और स्विंग के साथ-साथ लॉन्ग टर्म दोनों के दोनों कर रहे हैं, जहाँ पर पोजीशन है, स्विंग का पोजीशन अलग तरीके से हमें बनाना पड़ता है, और जिसको हम कंटिन्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो व्यू पसंद आया ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़रूर आपका कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।